नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास शख्सियत मौजूद है। कश्मीरी पंडित रिकॉन्सिलेशन फ्रंट के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं संजय मावा जी। और संजय मावा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। बहुत धन्यवाद। क्योंकि श्रीनगर में अब से जो चरण शुरू होंगे उसमें मतदान होना है और ये जो चौथा चरण है 13 तारीख को श्रीनगर में भी वोटिंग होनी है। कश्मीरी पंडितों के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट ये चुनाव और कैसे देख रहे हैं इस बार का इलेक्शन? देखिए, डेमोक्रेसी को जब भी स्ट्रेंथन करना हो तो वोटिंग इज द प्रीरिक्विजिट, दैट इज अवर राइट। सो कश्मीरी पंडित्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस कि भाई कैसे हम अपना वोटिंग राइट जिससे मुल्क की तकदीर बदले, उनकी तकदीर बदले, तो हमेशा दे आर सीरियस ऑन वोटिंग। तो कोशिश ये रहेगी कि हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरी सरकारें आए, जो ये मैस आतंकवाद का यहाँ था धीरे धीरे खत्म किया गया। तो कश्मीरी पंडित विल ऑलवेज लाइक टू वोट एंड वोट समबडी हु वर्क्स फॉर द कंट्री। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अभी तक जो कुछ पार्टीज थी, 2-3 गिनी चुनी, पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, लेकिन इस बार बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी उभर कर सामने आई हैं जिनके लिए पहला चुनाव है। चाहे अपनी पार्टी की बात कर ली जाए या कुछ और भी रीजनल फ्रंट पर पार्टियां निकल कर आई हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में जितनी वैरायटी हो, जितने ज्यादा लोग अपनी पार्टी बनाए या इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे, दैट मीन्स दे हैव द फेथ ऑन डेमोक्रेसी। देखो, अल्टीमेटली इंडिया इज नोन फॉर इट्स डेमोक्रेसी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आते और उस इलाके से आते, उस क्षेत्र से आते हैं जो आतंकवाद पीड़ित था, जहां बंदूक का राज चलता था, जहां डर का राज था, तो अगर आज आप मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो वोटिंग करना चाहते और मेन स्ट्रीम में अपनी पार्टी बना के या अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा करके, दिस इज अ वेलकम स्टेप। दिस मीन्स दिस इज एन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स हैव चेंज इन कश्मीर। ये आतंकवाद से दूर होकर मेन डेमोक्रेसी में आ गया। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री कि जो एक नासूर बन चुका था आतंकवाद, उससे दूर होकर आम कश्मीरी जनता अब इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन करने वाली है और या कोशिश कर रही है। तो ये अच्छी सराहनीय बात है और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी चैनल के थ्रू कि somebody from Delhi, Prime Minister, has worked hard. It is not an overnight change. जो आप बार बार यहाँ कहते हैं कि हमें हमारे हकूक लिए गए, नहीं, 370 से हमारी हटाने से हमारी जिंदगियों में उजाले की किरण आ गई। तो मैं आपको कश्मीर में बैठ के ये बातें बता रहा हूँ। आम जनमानुस से बात कीजिए, वो खुश है कि मेन स्ट्रीम में वो लड़ सकते हैं। पहले यहाँ 370 के होने से यहाँ आतंकवाद को फला और फूला गया, यहाँ आम जनमानुष की बातों को दबाया गया, वो यकीन खो चुका था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या वोटिंग में। तो आज आप देखेंगे, अब तो 2 दिन बाद इलेक्शन होगा, हिस्टोरिक 1947 के बाद पहली बार आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट होगी। वो तब है ना जब काम कश्मीरी जो पाकिस्तान के गुण गाता था, आज देश के गुण गाता है। और आप जब देखेंगे इसका रिजल्ट निकलेगा तो आप सरप्राइज होंगे। जो रीजनल पार्टीज यहां खड़ी हुई थी, जिन्होंने नासूर आतंकवाद को एक टूल बना के रखा था फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स और राज और ताज करने के लिए, उस नासूर को यहां से जड़ से उखाड़ा जाएगा। और आम जनमानुस से, दिल्ली से नहीं, दिल्ली ने तो सिर्फ हमारे लिए ये बड़ी मेहरबानी कर दी, कुछ इम्पेडमेंट्स को, जो 370 था उसको 35A को हटाया, हमारे लिए रास्ते खुले कर दिए। अब हम खुद चल रहे हैं और रास्ता तय कर रहे हैं कि कश्मीर को कैसे हम प्रिंसटाइन ग्लोरी पे, जो कश्मीर आतंकवाद से बदनाम हुआ था, उसकी प्रिंसटाइन ग्लोरी बाय इनोवेशंस, बाय स्मार्ट सिटीज, बाय न्यू टेक्नोलॉजीज से हम कश्मीर को आबाद करेंगे, ये कोशिश करेंगे। बहुत सारे इलाकों में सर मैं भी जा रही हूँ और मतलब ग्राउंड पे लोगों से मिल रही हूँ। स्मार्ट सिटी का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी है। और नाराजगी इसलिए नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, नाराजगी इसलिए है कि टाइम बाउंड तरीके से काम नहीं हो रहा है और उससे उनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। तो एक स्मार्ट सिटी भी एक मुद्दा है। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इस बार वाकई मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोग रोजगार की बात कर रहे हैं और एक वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर उठ के पीपल आर टॉकिंग दिस टाइम। कहाँ लोग आजादी की बात करते थे, अब आजादी को छोड़ के वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। दिस इज अ गुड थिंग। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज नेसेसरी, बट आपको ये समझना चाहिए, आपके माध्यम के थ्रू मेरे कश्मीरी भाइयों को भी समझना चाहिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, इट टुक टाइम। कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ डिलेस हो सकते। ये एक देखिए, आतंकवाद से कश्मीरी या जो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रस्टेड हो गया था। इस रस्ट को हम वापस मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, इसको पटरी पे लाना चाहते हैं।
तो पटरी में लाने में थोड़ा डिले होता है, बट एक बार जब ये शुरू हो गया सिलसिला तो ये दौड़ता रहेगा एंड इट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स। जैसे आपने देखा 2019 के बाद पर्यटन के क्षेत्र में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी आज के दिन भी कश्मीर में 50 लाख टूरिस्ट हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड कश्मीरी क्या चाहता, अपना विकास, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज। अब देखो कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर। हम दिन कहें वो रात कहेंगे, तो ऐसे लोग आज भी हैं जिनकी दुकानें दिल्ली ने बंद करा दी हैं। उनका क्या, उनका अस्तित्व यही है, अफरा तफरी, झूठ, कंफ्यूजन क्रिएट करना। बट एज अ वेल विशर ऑफ कश्मीरी, एज अ कश्मीरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि हमें कश्मीर को फिर से पटरी पे लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पीस लानी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है। दैट इज अवर मोटो। और धीरे धीरे हम एक एक वो जो कहते हैं ना, एक एक जो पोस्ट गोल्स है उसको अचीव कर रहे हैं। और ये बदकिस्मती से हमारे हुर्रियत हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मैं नाम लेके, बिकॉज लेट्स टॉक स्ट्रेट, उनको ये पसंद नहीं है। क्यों? वो यहाँ खानदानी राज, यहाँ कश्मीरियों को मरा के अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार उनका ये कहना है सर कि जिस तरह से कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं, उनका ये मानना है, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी ये कह रही हैं कि हमने वो जो एक उनके ऊपर एक ठप्पा था लेगेसी पॉलिटिक्स का, कि वो खानदानी पारिवारिक राजनीति वो लोग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए तो इस बार टिकट्स बहुत अलग अलग कैंडिडेट्स को दिए, और ऐसे कैंडिडेट्स को दिए हैं जो हम नहीं कह सकते, लाइक मुझे एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है कि नहीं कह सकते कि वो लेगेसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अलग अलग नए चेहरों को मौका दिया गया है। देखिए, अपने दाग मिटाना चाहता है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 4 पीढ़ियों से यही इनके ही लोग हैं। आज भी उमर अब्दुल्ला एज ए कैंडिडेट, दो उनको श्रीनगर में कैंडिडेट था, लेकिन ही मूव टू नॉर्थ कश्मीर। महबूबा मुफ्ती आज भी साउथ कश्मीर में है। तो कहां इनका खत्म हो गया है? इनको देखिए, आप समझिए, दे हैव बीन एन इम्पेडिमेंट। ये एक ब्लॉक आ गए थे हमारी पीसफुल लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। इनका राज और ताज चलता है कश्मीरी को कंफ्यूज करके और दिल्ली को लूट के। यहां अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते थे। आज आपने अभी सवाल मुझसे किया कि इतने लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चाहे इंडिपेंडेंट हो या नई नई पार्टीज आ रही, वो कब होगा? जब डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग। आफ्टर, देखो, कश्मीर ने बहुत देर के बाद पीस देखा है, और आज आम कश्मीरी, आम आदमी को डेमोक्रेसी में यकीन हो चला है। आपने देखा होगा, इससे पहले श्रीनगर जब इलेक्शन होता था तो 5-10% वो इन्हीं के लोग होते थे, और ये चाहते नहीं थे कि आम लोग वोट करने निकले। ये क्या करते थे, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। सुबह इनके वर्कर्स किसी न किसी बहाने, कोई दूध लाने के बहाने, कोई रोटी लाने के बहाने पोलिंग बूथ जाते थे और वहां बटन दबा के वापस आते थे, और वही लोग पत्थरबाजी करते थे। सो देयर पॉलिटिक्स वाज थ्राइविंग ऑन दोज ग्राउंडेड लेबर, जो इनके वर्कर्स थे, 4-5%। आज आप नोट करिए, 60 से 70% इज एक्सपेक्टेड पोलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड है। आई कुड बी 5-10% उधर हो सकता है। जब ये 60 से 70% उठेगा तो सही बात होगी। आज कश्मीर में फैसला होगा कि कश्मीर का असली लीडर कौन है और किसने धोखा दिया है। तो अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं कि आज कश्मीर को मौका मिला है, ऐतिहासिक मौका मिला है कि खुली बात करे, अपने लीडर को चुने, और जो वो राह चाहते हैं, पीस की राह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की राह, अपनी जिंदगियों में बदलाव की राह, वो एक मौका दिल्ली दे रहा। मैं आपकी चैनल के थ्रू दिल्ली सरकार को सलाम करता हूं कि ऐसा मौका हमें बड़ी मुद्दत के बाद दिया गया है। सर, श्रीनगर में क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में कितने कश्मीरी पंडित वोटर्स यहाँ पर हैं, किस तरह से उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि एक भले ही आज हम ये बात कर रहे हैं कि परिवेश काफी कुछ बदल चुका है, सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत हद तक बदल गया है, क्योंकि खुद भी इससे पहले तक हम जब कवरेज करते थे तो इतने खुलकर खुली फिजा में कश्मीर के इलेक्शंस की बात नहीं होती थी, नहीं हो पाती थी एक्चुअली। लेकिन आज के दौर में वो हो रहा है, और हम भी ग्राउंड में जा रहे हैं, रैलीज नीचे डाउनटाउन के इलाके में हो रही हैं। ऐसे में सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित घरों से बाहर निकले, मतदान करें, उसके लिए क्या तैयारियां, किस तरह की, अगर वो डिटेल्स आपके पास हो? देखिए, रफली कश्मीरी पंडित समाज जो है, जो वोटिंग राइट्स इनके पास है, इट इज रफली 57,821, जो लिस्ट आज ही निकला है। तो एक बड़ी संख्या है। तो एक तो उनके लिए नियर बाय जिनके एक क्लस्टर्स हैं, जहां एक वास्ट मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां उनके नियरेस्ट पोलिंग बूथ रखा गया है, बस पास में ही।
सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम सरकार ने किए हैं। देखो, सरकार की मंशा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इतना ही नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे कश्मीरी समाज में हो, जो भी यहां रहते हैं, अबो 65 के लिए घर में जाके पोलिंग मोबाइल वैन जाएगी, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए कि वो भी अपने घर बैठ के, तो इससे बेटर सिस्टम हो नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अरेंजमेंट्स, दीज आर न्यू थिंग्स, हम एलियंस थे, हमारे लिए नई बातें हैं। तो दिल्ली पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पीस हो और एम्पावरमेंट हो, और जो जैसा चाहता है नेता वो चुने, तो पूरी पहल उसमें हो रही है। जो कश्मीरी पंडित यहाँ 2% भी वोट नहीं दे पाते थे, मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं, आज यू विल सी लार्ज चंक ऑफ कश्मीरी पंडित्स, नॉट ओनली कश्मीरी पंडित बट कश्मीरी मुस्लिम्स विल वोट ऑन बिग नंबर्स टू ब्रिंग ए चेंज। और उसके लिए सरकार ने पूरा सिस्टम रखा है, नियर बाई स्कूल्स, नियर बाई पोलिंग बूथ्स, लेन्स बाय लेन्स, दे हैव मेड ऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कि पीसफुल, और जो भी अपने हुकूक का इस्तेमाल करना चाहता है थ्रू वोटिंग, उसके लिए पूरे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। सर, कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आज भी वो दर्द है कि अपने घर वापस आने का दर्द और अपने घर वापस आने का शायद इंतजार भी है। बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज ये दावा करती हैं कि दे आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, यहाँ दो बड़ी मेजर रीजनल पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। मैं इनको बड़े करीब से जानता हूं। मैंने आपको इनकी सिंपल पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, कत्ल भी यही करे और शहादत भी ये दे, तो इनको आप छोड़ दीजिए। देयर डर्टी पॉलिटिक्स हैज बीन एक्सपोज बिफोर द नेशन। अब सवाल रहा दिल्ली की नीयत क्या है। देखिए, जब भी हम कश्मीरी पंडित को, क्योंकि मैं भी इसका अध्यक्ष हूं रिकंसिलिएशन फ्रंट का, मैंने भी कोशिश की है। 2016 में हमने लगभग 50 कश्मीरी पंडित फैमिलीज लाई थी, लेकिन बदकिस्मती से बुरहान का वाक़ा हो गया और 6 महीने यहाँ बिल्कुल लल रहा, हड़ताल रहा, और वो भी स्टेज मैनेज किया गया बाय रीजनल पार्टीज। एक तो कोशिश कर रहे हैं हम कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया। देखो, एकदम ये हो नहीं सकता है, अभी भी आतंकवाद लास्ट स्टेज पे है, लेकिन आतंकवाद है। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली खत्म हो सकता, 90% खत्म हुआ हो, 95% खत्म हुआ हो, लेकिन इन्होंने नया एक पॉलिसी डिवाइस की है, चाहे पाकिस्तान हो, हुर्रियत हो, रीजनल पार्टीज हो, जिनके इंटरेस्ट हैं कि आतंकवाद यहां फैले, वो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, या जो बाहर के लोग यहां आते थे उनकी टारगेट किलिंग स्टार्ट कर दी। दैट हैज बिकम ए चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी ग्रिड एंड द एस्टैब्लिशमेंट। तो उसको अभी हमने 2 दिन पहले, जो वो ड्रेडेड 2 टेररिस्ट थे, बुरहान, दैट मोमिन एंड बासित, उनको एलिमिनेट किया। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ी और पीस बढ़ जाए, 2-4-5%, जो इलेक्शन के बाद जरूर होगा, यू विल सी इस साल 2024, मार्क माय वर्ड्स, कश्मीरी पंडितों की बड़ी संख्या धीरे धीरे करके वापस लाएगी, और वो लोग जब यहां एस्टैब्लिश होंगे पीसफुली, उनकी जिंदगियों में फिर बदलाव आएगा, दे विल बी हैप्पी इन पीस एंड डेवलपमेंट। अल्टीमेटली एक बड़ा चंक वापस कश्मीर आएगा, एंड वी आर कमिटेड टू इट that Kashmir is incomplete without Kashmiri Hindus and Muslims. So it is our moral duty, ethical duty to get Kashmiri Pandits back. और इसलिए यहाँ पीस कैसे होगा? देखो, जब गुलिस्तान में अलग अलग, एक बाग में अलग अलग फूल होते तो गुलिस्तान बनता है, वो तब जाके बनेगा जब कश्मीरी पंडित वापस आएगा, बिकॉज दे आर लर्न पीपल, हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है, हमें मिल के कश्मीर को आबाद करना और कश्मीरियत को रिवाइव करना, दैट इज आवर अल्टीमेट मोटिव। सर, आपने टाइम की बात की। पीएम पैकेज कर्मचारियों ने लंबे समय से धरना दिया, हालांकि जम्मू में उन्होंने धरना दिया, एंड देवर लाइक, आपको भी पता होगा उनकी डिमांड्स की, अपनी सिक्योरिटी को लेकर देवर कंसर्न। 250 दिनों से ज्यादा समय से उन्होंने धरना दिया। मैंने खुद टीवी पे उसे कवर किया है। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक देयर लाइव्स फ्रॉम जम्मू। तो मुझे पता है कि किस तरह से वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये तो करंट सिनेरियो है सर, ये लास्ट ईयर की बात है। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको कहा ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो जम्मू में ही बसना चाहते, जिनकी फैमिलीज जम्मू में है, बट अल्टीमेटली कश्मीरी पंडित का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन कश्मीर। तो इसमें कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे तत्व हो जो इसको पॉलिटिक्स बना के अपनी रोटियां चमकाना चाहते हैं या जम्मू में बसना चाहते हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम ये समझते हैं, यस देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड यू हैव वॉलंटियर, आई हैव वॉलंटियर टू बी इन कश्मीर। मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ, मेरे ड्राइवर, मेरा भाई मोहम्मद इब्राहिम, उसमें मारा गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। हो सकता अपनी सिक्योरिटी को अपग्रेड करवाया, लेकिन कश्मीर में डटे रहे,
क्यों हमें कंट्रीब्यूट करना है? हम हर किसी को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू गिव देम इन क्लस्टर्स, और अल्टीमेट एम इज कि कश्मीर वापस लाना है। देखो, पाकिस्तान रीजनल पार्टीज का तो हमेशा ये रहेगा कि कश्मीरी पंडित दूर रहे और यहाँ वो कत्लो-गारत का सिलसिला चलता रहा है। कत्लो-गारत का सिलसिला बंद हो गया 2019 के बाद, अब सिर्फ कमी है कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की, उसी में पहल में लगे हैं। मैं आपकी चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे पंडित भाई कुछ है जो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, जैसे अभी धरना दी थी जम्मू में, मैंने उनसे पर्सनली इलाके बात की, उनके इलाके में गया, भाई आपको जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए आप नियरेस्ट नौकरी कर सकते हैं, जहां भी आपको लगता है नजदीकी आपका सरकारी दफ्तर वहां करिए, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू कंट्रीब्यूट। यू कैन नॉट टेक अ गवर्नमेंट जॉब एंड रन अवे एंड सेटल डाउन इन दिल्ली और जम्मू, भाई मैं इस पे घर बैठ के नौकरी करूंगा, ऐसा होगा नहीं। थोड़ा बहुत आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, थोड़ा बहुत सरकार को भी अपने सॉक्स पुल अप करने हैं, सो दैट दे एंश्योर देयर कंप्लीट सिक्योरिटी। क्यों, आप 2 साल पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2022 में कुछ टारगेट किलिंग कश्मीरी मुलाजमों की भी हुई, उनकी लिस्ट निकाली गई सर बकायदा। जी, उसमें मेरे ब्रदर लॉ को मारा गया जो यहां निकला नहीं कश्मीर से, मिस्टर बिंद्रू। सो अल्टीमेटली कुछ जैसे देश के लिए तो कुछ कुर्बानी देनी है साहब, सिर्फ हम सीआरपी वालों से, आर्मी वालों से, जेके पुलिस से कुर्बानी की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें भी थोड़ी शहादत देनी है, वो हमने दे दी है। अब सिर्फ सरकार को इंश्योर करना है कि एक पीसफुल ग्रिड बनाया जाए ताकि हम अमन में और खुशहाल रहें। और जो ये चला रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या हुर्रियत हो, जो मिलकर इस आतंकवाद का नेटवर्क ग्राउंड पे चला रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आम कश्मीरी जनमानुष अमन की सांस ले, बस ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने विचार रखने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कश्मीरी पंडित रिकॉन्सिलेशन फ्रंट के अध्यक्ष, और इनका ये मानना है कि सिक्योरिटी सिनेरियो, सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजबूत हुआ है और 13 तारीख को वोटिंग होगी। लगभग 57,000 के आसपास यहाँ पर कश्मीरी पंडित मतदाता हैं, वो घरों से निकलेंगे और बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीडियो जर्नलिस्ट जहांगीर अजीज के साथ मैं जैस्मिन शर्मा, न्यूज़ 18 JKLH।